नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोलंकी महाकाल जी के स्टडी माइंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे स्पीडी के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज अपन ने स्टार्ट किया है स्पीडी के वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, कई बार एग्जाम में आते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को स्पीडी क्या करता है, अपने पाठ्यक्रम मतलब कि मिलाता रहता है। और स्पीडी बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें क्या है कि वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं और कम से कम अगर कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो कम से कम आपको 30 से 40-35 हज़ार क्वेश्चन ऐसे वन लाइनर याद होना चाहिए, ताकि क्या होता है कि उन क्वेश्चनों में से 15-20 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे कोई सी भी एग्ज़ाम देने जाओ। तो स्पीडी की ऐसी चीज़ है कि आप उसके वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी हैं, कोई सी भी एग्ज़ाम देने जाओ, पटवारी है, मध्य प्रदेश पुलिस है, एसआई है, तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं आपको उसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही सही। तो ठीक है, तो आपको मतलब कि जो स्पीडी है उसके धीरे धीरे सब मतलब कि एक एक पार्ट करके अपन समझ देंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला जो पार्ट बना रहे हैं अपन, देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए कि जनसंख्या किस सूची में वर्णित है। ठीक है, तो ये आपकी किस में है, संघ सूची में। ठीक है, संघ सूची में अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि जनसंख्या किस में वर्णित है, तो किस में है मेरे दोस्तों, ये आपके संघ सूची में। ठीक है, अच्छा, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, तो ये करता है राज्य और संघ में। ठीक है, राज्य और संघ में। ठीक है, किस में करता है, राज्य और संघ में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है मछलियों के यकृत मतलब तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा तो ये पाया जाता है आपका विटामिन डी। ठीक है, कौन सा, विटामिन डी। ठीक है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो ये है आपकी झेलम नदी पर। ठीक है, किस पर है, झेलम नदी पर। ठीक है, अच्छा कहाँ पर है ये, तो ये आपकी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ है, जम्मू में। ठीक है, अच्छा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं आपका 8 मार्च को। ठीक है, कब मनाते हैं, 8 मार्च को। ठीक है, कब मनाते हैं, 8 मार्च को। अच्छा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये आप दूरी का, किसका मात्रक है, दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। अच्छा, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मतलब उसने पूछा मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, तो ये होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, क्वेश्चन आता है अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो कौन थे, ये थे आपके ठीक है, कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो आपका बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, अगर आ जाता है कि महात्मा गांधी मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था आपका महात्मा गांधी जी ने, और 8 अगस्त 1942 को दिया था। ठीक है, अच्छा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, तो ये आपका कौन सा है, शुक्र। ठीक है, अच्छा बिंदुसार किस वंश का शासक था, तो ये था आपका मौर्य वंश का। ठीक है, किस वंश का था, मौर्य वंश का। किस वंश का था शासक, मौर्य वंश का। अच्छा, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका है भुवनेश्वर में। ठीक है, कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में, उड़ीसा। ठीक है, अच्छा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। ठीक है, कौन सा है, चंद्रमा। ठीक है, कौन सा है, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है आपका चंद्रमा। और हर्ष का राजकवि था बाणभट्ट, कौन था, बाणभट्ट। ठीक है, कौन था, बाणभट्ट। हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। एक क्वेश्चन और लिखा है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था, किसने किया था, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था मेरे दोस्तों, एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था हाइड्रोजन का, एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, किसने किया था आपका, एडवर्ड टेलर। ठीक है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार
एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने किया था? तो देखो, जनसंख्या किस सूची में वर्णित है? संघ सूची में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्य और संघ के रूप में करता है। मछलियों के यकृत हैं, तेल में विटामिन डी पाया जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। प्रकाश वर्ष के मतलब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था 8 अगस्त 1942 को। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। बिंदुसार किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के शासक थे। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? या भुवनेश्वर में स्थित है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है। हर्ष का राजकवि कौन था? तो बाणभट्ट था। ठीक है। और हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये एडवर्ड टेलर ने किया था। ठीक है। तो ये एक मतलब कि आपका पार्ट बना दिया है स्पीडी का, मतलब एक पार्ट। इस प्रकार हम मतलब इसमें 600-700 पार्ट हैं, तो सभी को एक एक करके अपन क्लियर करेंगे। ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें मतलब कई बार एग्जाम में आया है, जैसे प्रकाश वर्ष के किसका मात्रक है, दूरी का, कई बार क्वेश्चन मिला है एग्जाम में, कई बार आया है। ठीक है। तो कम से कम आपको इतने 40-45 हज़ार क्वेश्चन आपको मतलब वन लाइनर याद होना चाहिए। कोई सी भी एग्जाम दोगे तो उसमें 10, 12, 15 क्वेश्चन आपके मिलेंगे ही सही। तो ये स्पीडी का पहला पार्ट था। इसी प्रकार दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट अपन करेंगे और सब पार्ट स्पीडी के अपन ख़त्म करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।